च्युइंगम भी देना है ना, तब भी इनको कैमरे में दिखा के देना है। अंडा भी देना है, वो भी दिखा के देना है। बंदा जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, लिटरली ऐसे लोग जब कामयाब होते हैं ना भाई, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम शो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। गाइस, लास्ट वाले ब्लॉग में आपने थोड़ा बहुत कम प्यार दिखाया है। आई नो कि आप जितने लोग भी हो, सब जो हमारी फेक फैमिली है, हमारी नहीं, हम सबकी, क्योंकि 5 साल से लोगों को वो उल्लू ही बना रही है, उनके रिव्यू देखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम सब कुछ देखें और हर ब्लॉग में वही कहना, प्यार बांटिए, खुश रहिए। लेकिन खुद के घर में इनका प्यार नहीं बट रहा है। सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए लोग एक साथ आते हैं, उसके बाद इनका खुद नहीं पता होता कि भाई ये दिन कहाँ गुजार रहे हैं, रात कहाँ गुजार रहे हैं, किससे क्या। सिर्फ इनके जो रिलेशन आज की डेट में, अगर हम करंट डेट की बात करें तो आज की डेट में इनके जितने भी रिलेशन है, सिर्फ ओनली फॉर दी कंटेंट, ओनली फॉर दी व्लॉग, और इनके जितने भी रिश्ते ना सब खत्म हो चुके हैं। अभी हमारी जगत अम्मी को देखो, जहाँ के व्लॉग से गायब है, क्योंकि उनको भगाया गया है। जिस तरीके से वहाँ पर कब्जा जमाया, तो भाई हमारी अम्मी को तो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा ऐसा है, यहाँ से निकलो। एनीवेज, तो हमारा भी एक व्लॉगिंग चैनल है, अकबर अहमद व्लॉग्स के नाम से। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, मेरे व्लॉग भी देखें। अगर मेरे व्लॉग में भी आपको कहीं भी कुछ भी दिखता है कि नहीं, हाँ भाई इसको रोकना चाहिए या फिर इसको सजेशन देना चाहिए या बोलना चाहिए, तो आप बेशक मुझे आप बोल सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आप सबकी बात ज़रूर मानूंगा। और मैं भी, मेरे सब्सक्राइबर जो भी बोलते हैं, मैं सबकी बात मानता हूं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देखो स्वेटिंग हो रही, पसीना निकल रहा है। खैर, ये मेहनत है आप सबके लिए। तो मुझे पर्सनली जेन्युइन व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मतलब उसमें आप जो ना थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन उसमें ओवर एक्सप्रेशन। मैंने सोचा कि डिफरेंट क्रिएटर्स के व्लॉग्स देखते हैं एंड उनको रिव्यू करते हैं एंड देखते हैं कि भाई जो एक्चुअल व्लॉग है वो कौन सा होता है, और जो ड्रामेटिक है या फिर आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग है। एक होता है जैसे आप घर में 5 लोग हैं जो व्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, मे बी वो थोड़ा सा चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताएगा, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग के साथ में बताएगा, थोड़ा सा रिएक्शन ओवर देगा। लेकिन जो एटलीस्ट फैमिली मेम्बर है वो कितना जेन्युइन रिव्यू देखते हैं। तो जब आप फेक फैमिली को देखते हो भाई, इनके इसमें छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई का आप देखोगे ना, सबका, बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, और ये जो 17-18 साल का, ये बच्चे नहीं रहे हैं, ये जवान हो चुके हैं, राइट। तो अब बच्चों के में तो आते ही नहीं है, वो बच्चे कह के व्यूज़ लेते रहे, वो एक अलग चीज़ है कि इनमें ये किस तरीके से एक्टिंग करते हैं। इनफैक्ट आप अम्मियों को देखोगे भाई, वो तक आप सलाम करा लो या कुछ भी करा लो, व्हाटएवर, सब में इनका एक्टिंग है, और हर चीज़ ये पहली बार करते हैं ज़िंदगी में, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं करा होता। तो मिस्टर फैसू ने एक नया व्लॉग डाला है अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का, और आप देखोगे कि तो जेन्युइन लोग होते हैं, या कह सकते हैं कि जेन्युइन व्लॉग होता है, रियल व्लॉग होता है भाई। यही है, कोई बनावट नहीं, कोई मतलब सोचो कि यार जो अभी इस एज में लिख भी नहीं पाते हैं, वो अपनी बहू को क्या कर रहे हैं ना कि वो काउंट डाउन कर रहे हैं, बड़े बड़े नोट लिख के दे रहे हैं। उनकी आप कंडीशन देखो, साफ पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हैं। और अभी पापा गायब रहेंगे सारे ब्लॉग से, जैसे ही मैडम का बर्थडे आएगा, काउंट डाउन 1 2 3 आने लगेगा, लंबे लंबे नोट्स आने लगेंगे, और पेड़ की जड़ और न जाने क्या क्या बता दिया जाएगा। तो फैसू के ब्लॉग देखे भाई, मुझे इतना जेन्युइन लगा। एक तो बंदा ही तोड़े मेहनत कर रहा है, और आप देखोगे कि वो बंदा कहाँ से उठ के कहाँ आया है। लेकिन उसके ब्लॉग में आपको ये कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो अब उस पुराने दिन को ही बार बार कहता ना कि भुनाता रहे, एक जो इमोशनल। और आप इनको देखोगे हर जगह, मतलब ये पहली बार एसी में बैठेंगे तो अपनी पुरानी चीज़ें याद करेंगे, याद करो अच्छी चीज़ें, लेकिन ये बैठ के भूल जाते हैं। मसला वहाँ पे आता है, जब इन मैडम की शादी थी तो भी ये एसी में गए थे, लेकिन जब इस बार एसी में बैठे तो ये भूल गए। तो ये क्या करते हैं ना कि ये भूल जाते हैं, सोचते हैं कि हमने तो ऐसा डायलॉग कभी मारा ही नहीं है, चलो दोबारा चिपका देते हैं। ऑडियंस को कहाँ ही याद रहेगा। बिल्कुल हमारे जो सीरियल्स होते हैं, इंडियन टेलीविजन के सीरियल होते हैं बॉलीवुड वाले, वो उसकी तरह पूरा करते हैं। लेकिन आप फैसू का व्लॉग देखो भाई, बहुत जेन्युइन व्लॉग है, एंड बंदा जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, लिटरली ऐसे लोग जब कामयाब होते हैं ना भाई, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और उनको कह सकते हैं कि डिजर्विंग है, उन्होंने उतनी मेहनत करी है और वो डिजर्व कर रहे हैं। बाकी और जो उनके टीम में है, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा, हम बात करेंगे मिस्टर फैसू की, कि वो बंदा कहाँ से उठ के कहाँ आया। और इतना हम्बल आप देखोगे ना, कहीं भी ऐसा नहीं हो, जहाँ पे प्रमोशन है तो वो बता रहे कि प्रमोशन है, ऐसा नहीं कि यहाँ कपड़े भी पहना दिए जाते हैं और फिर
बताया जाता है कि प्रमोशन नहीं है और साथ में कूपन भी चिपका दिया जाता है। तो कूपन जब चिपकाया जाता है इट मीन्स कि भाई वो प्रमोशन ही होता है। तो फैसू क्या करता है भाई, शूट वूट निपटा के आता है और वो बार बार बता रहा है ना कि मुझे शॉपिंग करनी है, क्योंकि मम्मी पापा क्या है कि भाई अभी से एज में उनका वो नहीं है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्टिंग नहीं करते हैं इन लोगों की तरह। तो बिल्कुल एकदम जेन्युइन रिव्यू अपना जो भी शॉपिंग करके लाता है, मम्मी को भी सूट वगैरह देता है और घर पे आता है। देखो कि कोई एक्टिंग नहीं। और यहाँ पे अगर जरा सा भी होता तो हमारी शर्मा के इतना ज़्यादा एक्टिंग करती ना कि भाई पूछो नहीं। मतलब इनफैक्ट इन्होंने सबको एकदम सेट कर रखी कि जैसे क्या, इनफैक्ट जो अम्मा है उनको तक अगर उन्होंने वो कोई चीज़ दे रहे हैं या कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर वो कैमरा नहीं खुला है तो बाद में आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा, बाद में क्या है बोलते हैं कि तुमने शूट नहीं किया है, तने शूट नहीं की ना, एक हमारे दोबारा ऐसा बोल रहे हैं। मतलब हर चीज़ को एकदम ट्रेंड कर रखा है भाई। अगर आपको 1 रुपए का च्युइंगम भी देना है ना, तब भी इनको कैमरे में दिखा के देना है, अंडा भी देना है वो भी दिखा के देना है। एक बंदा केक लाया, सूट लिया, मम्मी के लिए सूट लिया और केक कट कर उनके पापा इतना मतलब शर्माने की, मतलब वो अब चूंकि वो भाई मतलब उतना ऐसा नहीं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई जैसे ही पैसा आता है तो वो भूल जाते हैं कि हम कौन है, राइट। लेकिन आप इनके फैमिली को देखोगे कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये भूले हैं और जैसे पहले थे आज भी वैसे हैं। ना तो उनके बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया है, ना तो उनके हाव भाव में चेंज आया है, ना ही उनके बात करने के तरीक़े में चेंज। इट मीन्स कि एक जो होता है ना कि जैसे अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी से हम मिल रहे हैं तो नॉर्मल मिल रहे हैं, राइट हमारे। लेकिन जब हम पैसा आता तो हमारे अंदर थोड़ी सी ऐठन हो जाती है, थोड़ा सा। आपने जनाब को देखा होगा जब धुरंधर के वो सिंगर आए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो जनाब कैसे बैठे थे, कैसे उनसे बात कर रहे थे, नीचे तक छोड़ने नहीं गए थे। और जब वो फैमिली को इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो मतलब यू नो डेट कि जनाब एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जनाब राजा महाराजा हैं और प्रजा उनसे आई है मदद लेने, ऐसा फील हो रहा था। जबकि जनाब उससे पैसा ही कमा रहे थे, वहाँ पर अपना कंटेंट ही निकाल रहे थे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है। लेकिन वो कितने हम्बल थे, तो जनाब को देख कितना चेंज हो गए, राइट। अभी ये जब मोदहा जाते हैं तब भी आप देखो कितना चेंज हो जाते हैं एकदम बिल्कुल। इनके जो मामू है सारे इनके बॉडीगार्ड बन जाते हैं। अब तो किसी से बनती नहीं है, तो अब तो ये जाती ही नहीं है कि वहाँ पे जो हमारे बॉडीगार्ड थे या फिर कह सके कि भाई जो हमारे आगे पीछे रहते थे, अब ये जाती ही नहीं कि हमें अब वहाँ पूछने वाला कोई है नहीं, है ना। तो ये जाते हैं तो चेटी खाला के यहाँ से चले आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गए तो मेरे जहाँ के घर चले गए। इतना चेंज आया। और आप इसे देखो कि भाई मुझे लगता है कि यार ये जनाब से कई ज़्यादा गुना सक्सेस हुए हैं, कई ज़्यादा अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ में किया, अचीव किया है। यहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके से फैसू सेलिब्रेट कर रहा है अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई उनके तरफ से भी कोई एक्टिंग नहीं, नॉर्मली केक कट होता है और गिफ्ट देते हैं। तो बहुत क्यूटली कि भाई इसको ट्राई करके आओ कि कैसा है। तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा फील वहाँ पे आप कहीं भी ऐसा नहीं देखेंगे कि भाई एक्टिंग हो रही है व्लॉग में, या जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा एकदम बना के एक्टिंग कर की चीज़ें कर रही हैं, कोई नहीं। इनफैक्ट उनको तो व्लॉग में आना पसंद नहीं है, लेकिन उनको देखोगे आपके फेस भी ब्लर कर देते हैं क्योंकि पसंद ही नहीं है, राइट। और पापा का भी एकदम बिल्कुल एकदम जेन्युइन आपको जो है तो बॉडी लैंग्वेज मिलेगी, जेन्युइन व्लॉग मिलेगा। जेन्युइन व्लॉग्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, और फेक व्लॉग होगी तो भाई इतना ड्रामा होगा कि आप पूछो नहीं। और इसीलिए हर कोई इनको ट्रोल कर रहा है आज की डेट में। जब इन्होंने शुरुआत करी थी तब बहुत अच्छी तरह से शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद लोगों को समझ में आने लगा कि भाई ये पूरा जो है ना पूरा ड्रामेटिक है, पूरा एकदम बिल्कुल एक्टिंग है। तो लोग इनको हर कोई इनको जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, और इनको अगर हल्का सा आप क्रिटिसाइज कर दो तो आप लोग क्या कहेंगे कि भाई ये हमसे जलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो जेन्युइन व्लॉग्स है आप देखिए, ये होता है रियल व्लॉगर, ना कि फेक। अगर ना खास्ता भी इनका जैसे बर्थडे होता है ना तो ये ब्रिंगिंग करेंगे, फिर सेलिब्रेशन करेंगे, मतलब एक ही ओकेजन पे 3-4 व्लॉग्स निकाल लेंगे। अगर शॉपिंग करने जाएंगे तो पूरा कुनबा शॉपिंग करने जाएगा और एक एक चीज़ वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। अब इंशाल्लाह वीडियो है वो बैक टू बैक आते रहेंगे। और बाकी अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।